अभी जानते सामने जानते ना उसको। हजारों की संख्या में ज्ञापन देने पहुंचे थे, क्या कुछ उनके मुद्दे और क्या कुछ मांग कर रहे हैं? चुनाव पत्थर की नीलामी के विरोध में ये प्रदर्शन था और इनका ज्ञापन हमने ले लिया है और जो ज्ञापन में जितनी भी बातें हैं शासन प्रशासन को अवगत कराया। प्रभावित रापागुला प्रभावित ऐसे 12 गांव है जो प्रभावित ये में चुनाव पत्थर में होते ओकर विरोध में हम पूरा हजारों संख्या में आज पूरा गांव के आए हैं और नहीं वही तो सीएम घेराव करे लगी, सीएम ढलो घेराव करबो, कलेक्टर घेराव करबो, चक्का दाम भी करबो। हमारे बात नहीं माने वही चुनाव पत्थर का दाम ना खोला जाए, बस विरोध का कारण वही हमारा एक ही लाइन में। अगर घर से बेघर होई तो हम आगे जाके कार्रवाई करेंगे, जैसे कलेक्टर फोड़ेंगे कि कुछ करेंगे तो हम बनने नहीं देंगे, उसको विरोध में हम आगे जाएंगे, जहाँ लाना जाना है वहाँ जाएंगे। हम भूखा प्यासा करके भूख हड़ताल करेंगे, गाड़ी घोड़ा कुछ भी जाने नहीं देंगे हम। धन्यवाद। ये कलेक्ट्रेट परिसर में उपस्थित हुए हैं और इसलिए उपस्थित हुए हैं कि ये जो चुनाव पत्थर खदान प्रस्तावित है हमारी जमीन पर, हमारी मातृभूमि पर, ये चुनाव खदान प्रस्ताव जो है तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। नगर से लगा हुआ ये 1800 एकड़ जो ये खनी पट्टा के आवंटन के लिए निकाले हुए हैं, इस 1800 एकड़ में घनी आबादी अवस्थित है। हम सारे नगरवासी यहीं रह रहे हैं, पूरा नगर इस खदान से पूरी तरह तबाह हो जाएगा। हम हमारे मातृभूमि को, सारंगगढ़ को तबाह होने नहीं देंगे। दूसरी बात, इसी स्थल पे हमारे कॉलेज है, हमारा शासकीय कई कार्यालय है, हमारा घर है, हमारा गांव है, हमारा हर प्रकार का वहाँ पे भवन अवस्थित है। चाहे फॉरेस्ट का देखिए, चाहे जिला न्यायालय देखिए, चाहे जिला अस्पताल देखिए, हमारी सुविधा के लिए ये बन रहा है। या हमको ये किस प्रकार का विकास है? ये विकास के आड़ पे विनाश किया जा रहा है। हम विनाश नहीं होने देंगे हमारी जमीन का। हम किसी भी कीमत पर हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार है और हमारी जमीन हम नहीं देंगे। शासन प्रशासन हर एक को इस मंच से हम आगाह करते रहे हैं और ये हमारी खुली चेतावनी है। इस चेतावनी को आप सब समझ जाएं। हम हमारी जमीन किसी भी कीमत पे नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमको जमींदोज भी होना पड़ेगा, हम होंगे। कलेक्टर दफ्तर पहुंचे थे चुनाव पत्थर खदान के विरोध में, क्या कुछ चाह रहे हैं आप सब? हम लोग चाह रहे हैं कि ये एक तो जिला नवीन जिला है और नवीन जिला के मुख्यालय में वार्ड नंबर 1, 2 और 10 और उससे लगे हुए जो ग्राम पंचायतें हैं, चंदाई हो गया, रापागुला हो गया, खम्हारडी हो गया, दुर्गापाली, हरिहरपाली, सोलोनी, गाटाडी, पचपेड़ी, ये सभी ग्राम पंचायतें प्रभावित हो रही है जो लगे मुख्यालय से हैं। और जितने भी मुख्यालय हैं यहाँ सारंगगढ़ में और जितने भी स्कूल कॉलेज और जितने ऑफिसेस हैं सभी इसी में है, पश्चिम दिशा में। तो इसको अगर सरकार अंधी है क्या, ये सारंगगढ़ का विकास चाहती है कि विनाश चाहती है? तो सबसे पहले ये सोचना है, क्योंकि हम ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं, हमको चोरी चुपके से धीरे से पता चला कि 5 जनवरी 2026 या जनवरी 26 में वहाँ से संचालनालय से यहाँ की जानकारी मांगी गई है चुनाव पत्थर खदान के लिए और हम लोग को 28 जनवरी यहाँ से भेजा गया है। 28 फरवरी उनकी जानकारी मांगी गई है कलेक्टर। बाद में हम लोग को अभी 10-15 दिन पहले जानकारी प्राप्त हुई है, तब जाकर के गांव में बैठक शुरू हुई है और गांव में बैठक करके सबका मानना यही है कि सारंगगढ़ के जमीन को 1 इंच क्या किसी जमीन को नहीं देना है, क्योंकि सारंगगढ़ का विकास रुक जाएगा। क्योंकि सारंगगढ़ में जो भी विकास होगी वो निरंतर बढ़ती रहेगी। और एक चीज़ और भी देखेंगे
कि यहाँ ध्वनि प्रदूषण होंगे, वायु प्रदूषण होंगे, उससे बीमारी भी बढ़ेगी, उससे वायु प्रदूषण होगी और उससे सभी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण होंगे। तो सभी प्रकार के प्रदूषण को हम झेलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सिटी निरंतर बढ़ेगी, तो निरंतर बढ़ेगी तो यहाँ विनाश ही होगा। और कौन सरकार अभी तक ये देखी है कि जिला मुख्यालय के पास, जिला मुख्यालय में ही खदान खोलने की अनुमति देना या ई नाले के लिए जो प्रस्ताव पारित करना कहाँ तक न्यायोचित है। हम इसके पुरजोर विरोध करते हैं। ये सांकेतिक धरना ज्ञापन था और आगे अगर शासन प्रशासन नहीं जागी तो उग्र प्रदर्शन होगा।